युग में आते हैं और भगवान समुद्र के लहरों की तरह हमारे पास सबका इतिहास हो। जैसे कि भगवान बुद्ध 2500 से अधिक साल पहले इस ये भागवतम में पहले से लिखा है। भगवान बुद्ध अवतरित होंगे। जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था और भगवान जब यहाँ से अंतर्धान होकर के थे, उसके बाद में भागवतम वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे और उसके बाद जब उनका हृदय में संतोष नहीं हुआ, उनके गुरु नारद जी ने उनको बताया कि आपको भगवान के गुणगान गाना चाहिए। तब जब भागवतम की रचना की तो वेद व्यास जी को बड़ा तकलीफ हुआ। तो ये 5000 साल पहले लिखा था, उसके 2500 साल बाद होने वाले बुद्ध के अवतार का यहाँ अपना संदेश दिया, चले गए। ऐसे ही 525 जितने साल के पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु आने वाले थे, उसका उल्लेख भी भागवतम में है और वो भागवतम में है कि जो आपके घरों में है। तो उसका भी उल्लेख है। कलयुग की शुरुआत में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे और बुद्धिशाली मनुष्य नाम संकीर्तन उनके बताए गए मार्ग पर चलेंगे। कृष्णवर्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु तो गौर रूप के हैं, श्याम रूप में नहीं है। ज्यादा प्रमाण में हमारे क्षेत्र में माताएं जब गर्भ धारण करती है तो हमारे पास सोनोग्राफी के माध्यम से पता चलता है 2 साल का बच्चा कैसा है, 3 साल का कैसा है, 4 साल का कैसा है, क्योंकि अब सोनोग्राफी वो देखा जा सकता है। लेकिन वो 5000 साल पहले तो उसका कोई उल्लेख नहीं। लेकिन भागवतम में बताया है कि गर्भ में बच्चा जो है उसका विकास कैसे होता है, उसका मस्तिष्क होता है, अंतरित होता है। यहाँ तक हमारा विज्ञान ये नहीं देख पा रहा है अभी वो बच्चे की मानसिक स्थिति क्या है। और 4,37,000 साल भगवान कल काम में ब्रह्म यशा ब्राह्मण तो इतना लंबा वही भागवत में भगवान अवतारों का वर्णन किया गया, इसलिए भगवान नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिन कल है, इसको हम नरसिंह चतुर्दशी के नाम से मनाते हैं। हमें साधु शास्त्र और गुरु की वाणी में विश्वास है, ये कथाएं समझने में हमें थोड़ा सा मुश्किलें होती है, लेकिन जब ये सुनते हैं तो श्रवण के माध्यम से हमारा विश्वास बढ़ता है। मैं श्रवणम की बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रहलाद महाराज ने श्रवणम से ज्ञान हासिल किया। बताए जाते हैं कि भगवान अवतरित होने वाले थे, उसके पूर्व हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिप
वो दोनों असुर योनि में थे। और जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को मार दिया तो उसका बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने बहुत कठोर तपस्या की। जब वो तपस्या कर रहे थे तो ऐसा कहा जाता है इसकी तपस्या प्राय किसी ने नहीं की। आम्ही तारू वाईफाई कनेक्ट થઈ ગયું છો सॉरी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने से पहले सैकड़ों साल तक और अपने पांव के अंगूठे पर खड़ा होकर हाथ उठा करके कठोर तपस्या करना, भूखे प्यासे, ये इतिहास में नहीं हुआ था। लेकिन उसका तपस्या का एक कारण था। वो चाहते थे कि मैं ये तपस्या करके ऐसा वर प्राप्त करूंगा कि जिसके कारण मैं सारी सृष्टि पर मैं राज करूंगा, मैं ही भगवान जैसा बन जाऊंगा। आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी जब इतना तपस्या के बाद उसके बालों से इतना अग्नि प्रज्वलित हुआ कि वो कई लोक तक उसको प्रभावित किया। वहां तक कि देवता लोग त्राहिमाम हो गए। वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को बताया कि इस व्यक्ति के तपस्या का प्रयोजन क्या है। लेकिन ब्रह्मा जी गए, उनके पास गए, भृगु ऋषि भी साथ में थे। जब वो गए तो उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर के हिरण्यकशिपु पर जब डाला तो उसका शरीर वज्र से भी अधिक कठोर हो गया। उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं की है ब्रह्मा जी को। ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानता था, लेकिन उनके मन में एक भाव था कि विष्णु ने हिरण्याक्ष को मार दिया है, मेरे भाई को मार दिया, मैं उनका बदला लूंगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, न मैं दिन में मरूं, न रात को मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न जल से मरूं, न जमीन पर मरूं। उन्होंने लगभग अजर अमर जैसा हर प्रकार का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी सोच को एक ही काम पर लगाया था। लेकिन वो जब तपस्या में थे तब एक घटना हुई थी। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु वो गर्भवती थी और जब वो तपस्या करने गया था तो इंद्र आदि देवों ने सोचा कि असुर का पत्नी है और असुर जब पैदा करेगा बहुत शक्तिशाली होगा तो देवताओं को बहुत त्राहिमाम कराएगा। तो उन्होंने सोचा कि हम कयाधु का अपहरण कर लेते हैं और जब बच्चा पैदा होगा तो हम उसको मार गिराएंगे। जब वो ये कार्य करने वाले थे, आप देख सकते हैं कि स्वर्ग लोक में भी भय है। ये भय जो है ना वो हर प्राणी में है, मृत्यु का भय। तो जब ऐसा करते हुए नारद जी ने देखा तो नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। उनको पता था कि ये बालक एक भक्त बनने वाला है और भक्त जैसा होता है सारे वैष्णव, भगवान, देवी देवता उनका प्रोटेक्शन में, सलामती में खड़े हो जाते हैं। आप देखेंगे कि ऐसा एक बार नहीं हुआ। भक्त के ऊपर जब जब भी आफत आई है और उन्होंने भगवान को पुकारा भी है अथवा तो पुकारने की उस वक्त उसकी स्थिति भी नहीं है, तब भी भगवान ने उनका रक्षण किया है। आप राजा परीक्षित का देख लीजिए।
उत्तरा के गर्भ में था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, भगवान ने उसकी रक्षा किया था। द्रौपदी जब आपत्ति में थी तो कोई उसकी मदद करने के लिए उस वक्त स्थिति में नहीं था, तब भगवान ने उसको बचाया था। ऐसे आप अनेक उदाहरण देख सकते हैं। गजेंद्र, जब उस पर मौत मंडरा रही थी, मगर ने उसका पांव पकड़ लिया था, तब उसने भगवान को पुकारा था, तो भगवान ने उसकी रक्षा किया था। आप ऐसे कई दृष्टांत देख सकते हैं कि भगवान पहुंच जाते हैं। तो यहां भक्त के रूप में हमारे नारद जी जो भक्त है वो पहुंच गए, इंद्र को समझाया, इंद्र को बताया कि आप ऐसा मत कीजिए, ये असुर बालक है लेकिन वो भगवान विष्णु का भक्त होगा, क्योंकि सम्माननीय भक्त है नारद जी। इंद्र ने उसको छोड़ दिया और कहते हैं कि नारद जी उसको अपने आश्रम में ले गए। उस वक्त आप देखें, जब माता सीता भी गर्भवती थी तो वाल्मीकि ऋषि उसको अपने आश्रम में ले गए थे, उसको हर प्रकार का सुरक्षा प्रदान किया था। ऐसे नारद जी भी उनको अपने आश्रम में ले गए। नारद जी ने उस वक्त भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, भागवतम का वर्णन किया। गर्भ में ही बालक ध्रुव श्रवणम के माध्यम से भगवान के प्रति उसका अपार विश्वास बढ़ गया। इस बात को हम ज्यादा तर्क से सोचने का प्रयास करेंगे तो आधुनिक शास्त्र भी कहता है कि बालक जब गर्भ में होता है तभी से उसकी मनोस्थिति, उसका संस्कार का सिंचन चालू हो जाता है। हमारे में तो 16 संस्कार है, गर्भाधान संस्कार के लेकर के अंतिम संस्कार तक। विवाह भी एक संस्कार है। तो ये सारे संस्कार का अपना अपना मूल्य है, अपनी अपनी उपयोगिता है, लेकिन हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। जब शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो हम अरे गहरे साहित्य पढ़ते हैं और हमारी सोच संपूर्णता की ओर नहीं जाती है, त्रुटक त्रुटक हो जाती है। हम एक दिशा में सही मार्ग पे हमारी सोच नहीं जा सकती। जब उस वक्त उन्होंने सारा कुछ ग्रहण किया तो स्वाभाविक था कि उसमें भगवान के प्रति पहले आकर्षण हो गया था। जब वापस आए हिरण्यकशिपु तपस्या करके, उन्होंने अपने घर में राजा की भांति, वो तो राजा ही था, रहना चालू किया। उसने सारे लोगों को डराना चालू कर दिया। ब्राह्मण, देवता, भगवान के भक्त, उनके पर उसका आतंक छा गया। यहां तक कि उसने अपने आप को भगवान जैसा घोषित कर दिया। बोले भगवान ही हूं मैं। वो बोला मैं विष्णु को मार गिराऊंगा। असुर लोग यही करते हैं, वो अक्सर भगवान को मारने का सोचते हैं और भगवान और भक्त के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। आज भी आप इस स्थिति में देखेंगे तो जो सही लोग होते हैं उनको असुरिक लोग मार देते हैं, ऐसे कई भक्तों को कत्ल कर देते हैं। उसको डर है, उसको खौफ है कि इनकी सच्ची बातें हम पर प्रभावी हो जाएगी और इसके कारण उनका नहीं चलेगा। तो उन्होंने, लेकिन उनके 3 और भाई थे प्रहलाद के। प्रहलाद सबसे छोटा था। प्रहलाद यानी किसी प्रसन्नता देने वाला, आह्लाद करने वाला।
जो लोगों को भी प्रसन्नता दे और खुद भी प्रसन्न रहे, वो एक ही व्यक्ति कर सकता है। वो भगवान का भक्त कर सकता है। हर स्थिति में प्रसन्न रहना वो भगवान के भक्त से सीखना चाहिए। अभी मैं हमारे इस जगत की बात बता रहा हूं, मैं मूल विषय को ही पकड़ के चल रहा हूं। हमारा सबका जीवन का एक मकसद है कि प्रसन्न रहना, लेकिन कैसे प्रसन्न रहना वो हम ज्यादा नहीं समझ पाते। अभी अमेरिका में कुछ साल पहले, थोड़ा ही समय हुआ है, उनकी पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया। उन्होंने ये लिखा कि स्मोकिंग करना वो आपका मृत्यु का कारण बन सकता है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, उन्होंने बोला आपका मृत्यु का कारण बन सकता है। उसने अनुभव किया कि ये नशा करने वाले लोग नशा करके और ज्यादा तकलीफ में आते हैं, उनकी स्थिति ज्यादा बिगड़ती है, उनकी एंजाइटी ज्यादा बढ़ती है, उद्वेग में रहते हैं, उससे मन की शांति नहीं मिलती। ये क्षणिक नशा है। हम स्ट्रेस खत्म करने का, कम करने का हर देश में प्रयास हो रहा है। फ्रांस की सरकार ने, अगर मैं नहीं भूलता हूं तो, उन्होंने एक कानून लाए थे। उन्होंने बताया कि 6 बजे के बाद आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। एक देश, शायद न्यूजीलैंड, वो 4 हफ्ते 4 दिन का बस काम और बाकी 3 दिन का रजा, क्योंकि वो अपना परिवार के साथ सुख चैन से रहे, उसका मेंटल स्ट्रेस खत्म हो। अभी एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने भी ये सब अभ्यास किया। उन्होंने बताया कि हमारा अभी जो जीवन पद्धति है, वो पद्धति में बदलाव की परम आवश्यकता है। ये सब सोच रहे हैं, इतने ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं, इतने ज्यादा लोग मेंटल डिप्रेशन में आ जाते हैं, भय उसको घेरे रखता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का चरण कमलों का प्रोटेक्शन नहीं लिया, उसके आश्रय में नहीं आए, उन्हें जीवन जीने का तरीका नहीं सीखा। उनको बचपन से ही ऐसा कुछ सिखाया गया कि जो आज कल इंटरनेट में काफी उपलब्ध है। मुख्य विषय यह है कि आपका संस्कार का सिंचन अगर निर्भयता से सही मार्ग पे भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में बीता हो, तो आप जरूर एक बहादुर, निर्भय, चरित्रवान और हर स्थिति में स्थित रहने वाला व्यक्तित्व का आपका निर्माण होगा। पहले जमाने में दादा दादी लोग और नाना नानी बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे, गोदियों में रख करके बच्चे को जब झूले झूलाते थे तो भी अच्छे संस्कार देने वाले, जिसको कहते काव्य गुनगुनाते थे, भगवान की स्तुतियां गाते थे। ये सब क्या था? ये वही संस्कार देने का प्रयास होता था कि जो सदियों से हमारी पीढ़ियों में आता गया है। ये बड़ी विटंबना है कि आज हम पाश्चात्य देश की संस्कृति कह ही नहीं सकते, उसके पीछे हम पागल हो गए। लेकिन ये वास्तव में हमें लाभकारी नहीं है। हम समझना है कि ये लीला हमें क्या प्रदान करेगी। आगे चलते हैं। और एक, मुझे एक बड़ी यूनिवर्सिटी ने एनालिसिस किया था, वो कहने का मुझे लग रहा है उचित होगा। ये संस्कारिकता की बात चल रही है। प्रहलाद महाराज बहुत छोटे थे, 5 साल में, तभी उसने उपदेश दिया है।
असुर बालकों को दिया है, उसके माध्यम से पूरे जगत को दिया है। वो हमारे पास ये भागवतम में है, हम आपको ये सुनाने वाले हैं कि प्रहलाद ने उस वक्त क्या उपदेश दिया था। लेकिन अभी की जो मैं बात कर रहा था, अभी जो यूनिवर्सिटी ने सर्वेक्षण किया नाम जप का, आध्यात्मिक वातावरण में रहने का, उन्होंने कम से कम बताते हैं कि 4000 लोगों पर यह प्रयास किया, एक्सपेरिमेंट किया। उनको अच्छी ऐसी जगह रखा, इसमें से डिवीजन किया 5 साल से 12 साल तक, 12 साल से 22 साल तक, 22 से 60 साल तक और 60 से ऊपर के आयु के वाले। पहले बाल और शिशु, फिर किशोर, फिर युवान और फिर वृद्धावस्था। उन लोगों को ऐसी साधन के द्वारा जो आपकी मनोस्थिति को माप सके, वैज्ञानिक साधनों के द्वारा, ऐसे सॉफ्टवेयर के द्वारा उस पर यह अभ्यास किया गया। उनको अपने जो भगवान के अंदर उसकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा रख करके भगवान का नाम स्मरण करने को कहा। और पहले जब टेस्ट किया तब उनकी, और अभी जो टेस्ट करने के बाद 4 हफ्ते के बाद क्या क्या परिणाम मिला, आप चौंक जाओगे। बालकों में 15 से 21% से ज्यादा उसकी स्मृति शक्ति बढ़ गई, जो पहले नहीं थी। किशोरों का आत्मविश्वास बढ़ गया, भारी मात्रा में बढ़ा। जो युवान थे उसको आपत्ति में, कठोर स्थिति में झेलने की उसकी क्षमता बढ़ गई। और बुजुर्ग लोग जो थे उसको ऐसी स्थिति में उसकी तंदुरुस्ती बढ़े, ऐसी स्थिति में वो आ गए। आप सोच सकते हैं कि हरिनाम का हर तरह कैसा प्रभाव है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, इसके कई आधुनिक विज्ञानों का प्रमाण है। जब लेकिन हम कहते हैं कि आप भगवान का नाम लो, तो हम कहते हैं उससे क्या होगा। भगवान का नाम लेने में सारे संसार का कल्याण है। अगर आप बुजुर्ग हो, अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो आपके घर वाले भी खुश होंगे, आपकी स्थिति में भी सुधार आएगा। आप युवान हो, अगर ये दुखालय में शाश्वतम, ये जगत को दुखों से भरा गिरा गया है, उसमें कठिन स्थितियों आप मांगते नहीं, आ जाती है। ऐसी कठिन स्थितियों में उस स्थिति को झेलने का जो आपके सामर्थ्य विकसित होता है, वो भगवान के स्मरण से होता है, भगवान का आश्रय से होता है। अगर आपकी याददाश्त बढ़ जाए बचपन में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसे नाना प्रकार के, ये तो मैंने, ये हमारे जगत के वैज्ञानिक को जो बता रहे वो बता रहा हूं। अब आप देखो प्रहलाद जी, उनको उनके पिता ने आसुरिक विद्या जिसको कहते हैं, जो भगवान के प्रति द्वेष भाव रखना, गलत सिखाने का, उसके लिए उन्होंने अपने ही जो गुरु थे कृपाचार्य, क्या नाम, कृपाचार्य, उसके 2 पुत्र को नियुक्त किया कि आप उसको असुर जैसी शिक्षा दीजिए। अब प्रहलाद असुर के घर में जन्म लिया है, लेकिन असुर जैसा कोई गुण नहीं है। उनको जो भी शिक्षाएं दी, वो शिक्षा उसके एक कान से दूसरे का उसके मन में जाता नहीं था। फिर एक दिन पिता ने बुलाया कि आपने क्या सीखा। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि मैं तो सीखता हूं, मुझे तो अच्छा लगता है कि भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना, उसकी नवदा भक्ति करना, स्मरण करना, कीर्तन करना, आर्चा विग्रह की सेवा करना, पाद सेवन, साख्य, जो भी नवदा भक्ति है वो करना। उसके पहले एक्चुअली एक बार बताया था तो हिरण्यकशिपु ने उसको वापस भेजा था। उनको बताया कि तुम हमारी शिक्षा दो, उनको समझाओ ये कहां से विष्णु का नाम उसके मन में आ गया है, उसको कौन बता रहा है, वो तो हमारा शत्रु है। दोबारा उसको समझा बुझा करके सब पढ़ाया। फिर जब पेश किया तब भी उन्होंने यही बताया,
एक दिन माता अयोध्या ने उसको श्रृंगारित करके तैयार करके पिता के पास भेजा। छोटा सा बालक, पिता को स्वाभाविक रूप से प्रेम आता है अपने पुत्र पर, उसको उठाया, अपने गोदी में बिठाया और फिर वही प्रश्न किया कि आपने क्या सीखा। अब प्रहलाद जी क्या करते थे, जब उनके शिक्षक नहीं थे, नहीं होते थे, तब उनके असुर बालकों को वो भगवान विष्णु की शिक्षा देते थे, उसकी पूजा करने का बोलते थे, कीर्तन करना का सिखाते थे, यही कार्य वो करते थे। असुर लोग जब आते थे तो वो बालक के डरते थे, लेकिन उसका रुचि जागृत हो रहा था। हमारे भक्त लोग, जब श्रील प्रभुपाद जी अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ की स्थापना की थी, तो माहौल यही था। लोग उसको एजेंट बताते थे, जासूस बताते थे, वो जहां जाते थे उसके पीछे पीछे पुलिस तपास करती थी, क्योंकि विदेशियों को उन्होंने बहुत लोगों को कृष्ण कीर्तन करवाया था। बहुत से आरोप लग रहे थे कि ये विदेशी हमारे भारत की जासूसी करने आते हैं। एक फिल्म भी निकला था, दम मरो दम, फिर हरे राम हरे कृष्ण, ऐसे दिखाया था। तो ये नया बात नहीं है। आज भी ऐसे कंट्री, हम नाम नहीं लेते, जहां विधर्मी लोग रहते हैं, वहां हमारे भक्त जब जाते हैं तो वो क्लीन शेव छिपाते हैं, हैट पहनते हैं, तिलक नहीं करते, कंठी नहीं छुपाते हैं, पैंट शर्ट पहन के जाते हैं और वो सेकंड करते हैं अपने शिष्य से। वहां लेकिन ये इतना अनमोल है कि वहां ये इतना अनमोल है कि लोग उसको ग्रहण करते हैं। आज रशिया में सैकड़ों कृष्ण भक्त हैं, यूनो में शायद 190 कंट्री से ज्यादा है। हमारे कृष्ण भक्त उससे भी ज्यादा देशों में फैल गया है। ये आसान काम नहीं है, भगवान की कृपा के बगैर ये नहीं हो सकता। तो उस वक्त भी प्रहलाद महाराज, जब वो नहीं होते थे तो कृष्ण भक्ति देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब उसके पिताजी ने पूछ लिया, वो निर्भय था, उन्होंने पिताजी को बता दिया कि मैं तो विष्णु को ही मानता हूं भगवान। और ये श्लोक ये रहा, ये है श्रीमद् भागवतम। और इसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चैव लक्षणा क्रिचेत भगवत्या तन्मये श्री उत्तमम। अर्थात प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम का, उसके स्वरूप का, उसके गुण समूह का, उसकी लीलाओं का श्रवणम करना चाहिए, कीर्तनम करना चाहिए, उसकी स्मृति, भगवान के चरण कमलों की सेवा, षोडोपचार सहित भगवान की आदर पूर्वक पूजा, प्रार्थना, दास रूप से उसकी सेवा और भगवान को उत्तम सखा के रूप में स्वीकार करना और सभी भगवान को समर्पित करना, ये शुद्ध भक्ति के नव लक्षण है, 9 प्रकार है। और ऐसे भक्ति करने से हमारा जीवन सफल हो जाता है। अभी समझिए कि हम क्या 9 भक्ति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, कोई भी एक भक्ति करेंगे तो भी 9 भक्ति का लक्षण प्रकट हो जाता है, उसकी आ जाती है स्थिति। प्रहलाद महाराज ने श्रवणम किया था गर्भ में, और वो ज्ञान उनके पास मौजूद था, उनका विश्वास था। तो उन्होंने जब हिरण्यकशिप को ये सब बताया, पूरा विस्तृत से मैं बताना चाहूंगा, लेकिन वो विषय हम कल चर्चा करेंगे। जब हिरण्यकशिप को ये बात बताई, वो आग बबूला हो गया। लेकिन वो सत्य है कि प्रहलाद महाराज भगवान के ऐसे उत्तम भक्त बन गए थे उनके गुरु के कारण,
कि उनका रोष उनको विचलित नहीं कर पाया। आज भी ऐसे कई भक्त हैं कि जो कोई भी स्थिति में भगवान का नाम स्मरण जपना छोड़ते नहीं है। क्यों? उनको पता है ये सबसे ज्यादा मूल्यवान है और मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। ये देव योग समझ लो, हमारा भाग्य समझ लो कि हमको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। अगर मनुष्य जीवन हमें नहीं मिला है तो हमें कोई और जीवन मिलता। अब सोचो, कोई गिलहरी होता, कोई पंखी होता, कोई जलचर प्राणी होता, कोई पेड़ होता, कोई देवता भी बन सकते हैं। लेकिन ये सारे जन्मों के बदले में अगर मनुष्य जन्म आपको मिला है तो ये समझ लो ये श्रेष्ठ जन्म है। इसलिए कलयुग शुरू होने से पहले जब भगवान श्री कृष्ण वापस जा रहे थे तो माता रुक्मणी भी और नारद जी, सनकादि ऋषि सारे चिंता में पड़ गए थे कि घोर कलयुग आ जाएगा, प्रवेश कर जाएगा कलयुग, तो मनुष्य किसका आश्रय लेगा, उसको मार्गदर्शन कैसे होगा, कलयुग हावी हो जाएगा। तब भगवान ने बताया था कि मैं वापस पुनर्जन्म लूंगा और उसका उल्लेख है पुराणों में, और संकीर्तन आंदोलन करूंगा। ऐसा नहीं है कि और मार्ग नहीं है। ध्यान, तपस्या, पूजा और इस प्रकार का मार्ग है। सतयुग में लोग तपस्या करते थे। ऐसा नहीं था कि उसका उस वक्त नाम स्मरण की महिमा नहीं थी, उस वक्त भी थी, लेकिन तपस्या ज्यादा होता था। त्रेता युग में यज्ञ होते थे, द्वापर युग में पूजा होती थी और सतयुग में हरि नाम, भगवान का नाम। सारे साधु, सारे शास्त्र, उपनिषद, वेद, जितने भी गुरु हैं सब इस बात का स्वीकार करते हैं कि कलयुग में हरि नाम करना सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सरल है, क्योंकि इससे रैपिड प्रोग्रेस होता है। हमारे पास समय नहीं है। अगर हमें कोई तपस्या करना कहे कि जाओ 3 साल तपस्या करो, तो नौकरी कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा, घर में लक्ष्मी कौन लाएगा, परिवार का लालन पालन कैसे होगा? वो नहीं हो सकता। अगर हम कहेंगे रोज घर में यज्ञ करो, तो इतना धन कौन लाएगा, औषधियां कौन लाएगा, आहुति देने के लिए घी चाहिए, कितना करेंगे? तो ये कठिन भी है। और अगर ये फल जो हमें हरिनाम करने से मिल जाता है तो फिर हम उसके पीछे इतना क्यों करेंगे? और ये अनुभव है, भगवान के नाम में भगवान जितनी ही ताकत है। नाम नकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपने नाम में अपनी पूरी ताकत समर्पित कर दी है। भगवान और आपका नाम, भगवान का नाम अभिन्न है। भगवान हर जगह व्याप्त है। ये बड़ा आवरण है भक्तों के पास। वो कैसा भी भक्त है, अगर भगवान का स्मरण करता है तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसका तरक्की जरूर होगा। जैसे कि आपके वॉशिंग मशीन में बहुत ही खराब हुए कपड़े को आपने डाला है, और कुछ अच्छे कपड़े भी है जो खाली एक ही दिन में थोड़ा सा ठीक है फिर भी डाल दिया है, वो तो जल्दी धुल जाएगा। माताएं फटाफट करके डाल देगी, सूख गया, हो गया। लेकिन जो ज्यादा गंदा है उसको शायद एक बार डालना पड़ेगा, 2 बार, या तो थोड़ा ज्यादा घुमाना पड़ेगा, लेकिन वो साफ जरूर होगा। तो ये भक्ति ऐसा है, भगवान का नाम ऐसा है। अगर हम भगवान का नाम लेंगे, हमें पता नहीं हमारा जन्मों का कितना पाप है, कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। ऐसा दावा कर सकते हैं कि ये जन्म में मैंने पाप नहीं किया, लेकिन अज्ञानता में भी किया हुआ पाप गिना जाता है। और कैसी कठिन परिस्थिति में भी पाप करना पड़ता है। और जब हम भोजन प्रसाद लेते हैं
तो वो जिस स्थिति में से आते हैं, खेतों में कई छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, फिर हम उसको सब्जी में खाते हैं, तो वो कार्य करते पहले भी हमें पाप लग जाता है। ऐसे तो कई सारी समस्या है कि कहीं ना कहीं पाप हो जाता है। हमारे घर में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, हम दवाई छांटते हैं, पाप मर जाते हैं। तो ये जारी स्थिति जो है, वो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम पाप नहीं किया। मान लो इस जन्म में नहीं किया तो आगे के जन्मों का कौन भरोसा देगा? क्योंकि हमने पाप किया है तभी तो यहाँ आके पड़े हैं भाव बंधन में। हमने कुछ अपराध किए हैं, ये प्रमाण है कि हम यहाँ है। अगर कोई व्यक्ति जेल में है, वो बोलेगा मैं यहाँ क्यों आ गया? अरे भाई, तुमने कुछ ना कुछ कार्य ऐसा किया होगा, तुम्हें आना पड़ा। अगर कुछ काम है तो जल्दी छुटकारा हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पापों का जो निकंदन कर देगा, समूलगा नाश कर देगा, ये हरिनाम से होता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम। हमारे हृदय में विषमताएं जितनी भी है, जो सारे भगवान के नाम से निर्मूल हो जाती है। हमारे कई ऐसे गलत भावनाएं हैं जो हम चाहते हुए भी नहीं छूटती है, वो भगवान के नाम से छूट जाती है। तो ऐसे कई प्रमाण हैं। विदेशों में इतने हजारों भक्त बन गए, हजारों तो नहीं कह सकते, लाखों भक्त बन गए। वो तो मांसाहार करते थे, वो पापाचार में व्यक्त, उनके यहाँ तो 4 चीज ही होती थी, 4 चीज के लिए जीवन जीते थे। दारू पीवो, जुआ खेलो, पर स्त्री संग करो, व्याभिचार यानी करो, और कुछ भी 4 नियमों का जो पालन हम नहीं करते, सारे काम वो करते थे। मांसाहार करो, उसी को वो अपना जीवन मानते थे, उसी में आनंद मानते थे, उसी में इंद्रिय तृप्ति लेते थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी गए वहां, तो प्रभुपाद जी ने उन लोगों को समझाया कि ये तो पशु जीवन है, आपका जीवन का कोई बड़ा आदर्श नहीं है, कोई गोल नहीं है, ये तो पशु योनि में ज्यादा मिलता है। मुझे बताया गया है कि ये क्लास का रिकॉर्डिंग हो रहा है और फिर हर जगह भेजा जाएगा, तो इसलिए मैं ये सारे बातें भी विस्तृत रूप से बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से नए लोग भी सुन रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि पशु योनि जैसा जीवन है, और पशु तो उससे ज्यादा है। क्यों? धन कमाने के लिए पशु को कोई आवश्यकता नहीं है। पशु थोड़ा उड़ेगा, पंखी थोड़ा उड़ेगा, उसको खाना मिल जाएगा। वो नौकरी धंधा व्यापार कष्ट है उसको, लेकिन इतना नहीं है। कुछ भी स्थिति में पशु हमसे बेहतर है। हमें तो घर बनाने के लिए कितना कष्ट करना पड़ेगा, वो तो झाड़ की डाल पर बैठ गया, हो गया, नींद आ गई। अब सोने के बाद आप गद्दी में सोए हो, जमीन पर सोए, पेड़ पर सोए, कौन जानता है। ऐसे खाने में आप थोड़ा सा खाओगे, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, आप कितना चाहोगे आप खा नहीं सकते हो। लेकिन जब आप हाथी हो, अगर आप सोच लो हाथी जैसा पेट है आपका, तो आप बहुत सारा खा सकते हो। तो खाने में हाथी जैसा किसी को आनंद नहीं आता होगा, तर्क लगाओ। ऐसे कई बातों में पशु हमसे इंद्रिय सेटिस्फेक्शन में आ गए। हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारा मनुष्य जीवन में हमें कष्ट ज्यादा है, क्योंकि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हम उसको अंतिम मुकाम, अंतिम पड़ाव समझते हैं, लेकिन ये साधन है, साध्य नहीं है। भौतिक विकास करना कोई बुराई नहीं है, वो करना चाहिए। गृहस्थी है आप, तो आपको ये जिम्मेदारी लेना है। गृहस्थी पर साधु संन्यास भी उस पर निर्भर रहता है, इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन ये गोल नहीं है, हमारा अंतिम गोल नहीं है। अगर मनुष्य जन्म पाए हैं तो पशु से हम आगे जरूर कुछ सोचना चाहिए, और वो ये शास्त्र हमें सोचने के लिए मजबूर करेगा जब हम उसको पढ़ेंगे। ये हमारी विरासत है।
हम उससे वंचित क्यों रहे? अगर आप भगवान नरसिंह भगवान का लीला सुनेंगे जब, तो क्या हुआ, प्रहलाद को जब पता चला हिरण्यकशिपु को कि इस व्यक्ति को हम हमारे जैसा असुर नहीं बना सकते, तो उसने फैसला किया भले ही मेरा पुत्र है मैं उसको मार दूंगा। यह है भौतिक जगत। अगर आप किसी के खिलाफ जाते हो तो आपको मार दिया जाएगा। हमारा इतिहास, ये इतिहास से आपको पता चलेगा। मुगलों का इतिहास ऐसे भरा पड़ा है कि पिता को अपने पुत्र ने मार दिया राजगद्दी के लिए, षड्यंत्र करके मार दिया। महाभारत का इतिहास देखो, भाई भाई लड़े। रामायण का इतिहास देखो, राज प्राप्त करने के लिए कई कई ने रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया। तो ये नई बात नहीं है, तो उस पर बड़ा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके संबंध में भगवान मध्य में नहीं है, आपका संबंध स्वार्थ पर आधारित है। एक मां ऐसी होती है कि अपने बेटे को, बेटी को निस्वार्थ प्यार करती है, और कुछ युगल ऐसे होते हैं पति पत्नी जो निस्वार्थ प्रेम से एक दूसरे तक जीवन भर साथ देते हैं और आगे भी भगवत भक्ति करके उन्नति कर लेते हैं। लेकिन ये निस्वार्थ का उदाहरण मिलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलता है। कुछ मित्र भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्वार्थ पर संबंधित है। शंकराचार्य कहते हैं, विक्त कमावानी ज्યાં સુધી शक्ति सहु परिवार ने ત્યાં સુધી भक्ति। धन जब तक कमाते हो तब तक लोग आपके साथ है। फिर कहते हैं, अगर पुरुष मर गया तो उसका शरीर देख के स्त्री डर जाती, अकेले कमरे में नहीं आती। जिसको जीवन भर साथ रखे वो अकेले कमरे में नहीं जाती, लोग जल्दी जल्दी निकालते हैं। तो हमारा ये शरीर पंच महाभूतों का है, लेकिन ये शरीर का कीमत तब होगा कि जब इस शरीर में हम रहते हुए हम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे। जब हिरण्यकशिपु को लगा कि प्रहलाद को भक्त नहीं बनाना है, उसको मार देने का उन्हें सैकड़ों प्रयास किए। आप जानते हैं, पहाड़ पर से गिराया, हाथी के नीचे दबाने की कोशिश किया, उसको अग्नि में होलिका के साथ बैठा करके जलाने का प्रयास किया, कहां कहां कितना प्रयास किए, अस्त्र शस्त्र से डराया, वो नहीं मरा, न वो भयभीत हुआ। ये कितना बड़ा उदाहरण है हमारे पास। ये इतिहास है हमारा, ये कपोल कल्पित कथाएं नहीं है। रामचंद्र जी हो गए उसका प्रमाण है, कृष्ण हो गए, आप वृंदावन जाइए, द्वारका जाइए, मथुरा जाइए, सब प्रमाण है। अयोध्या जाइए, हरिद्वार में कई ऋषि मुनि का आश्रम के प्रमाण है। ये ऐसे ही नहीं होते, ये इतिहास है, ये भारतवर्ष की धरोहर है। तो हिरण्यकशिपु बड़ा बेचैन हो गया। उन्होंने बोला ये कोई मार नहीं सकता है, अब मुझे ही उसको मारना पड़ेगा। और एक समय आ गया, उन्होंने तय किया कि मैं आज प्रहलाद को पूछता हूं, मारता हूं। उन्होंने बोला कि तुम विष्णु कहते हो कि सर्वोपरि है, कण कण में है, तो यहां जो खांभा दिखता है क्या उसमें तुम्हें भगवान विष्णु दिखता है? तो उन्होंने बोला कि मैं खांभा को मारता हूं, दिखा तुम्हारा विष्णु अगर है तो। उन्होंने अपनी गदा से जब प्रहार किया, एक अद्भुत घटना हो गई। क्योंकि भगवान सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति किया गया अपराध सहन नहीं करते। वो भक्त चाहे कोई भी हो, छोटा सा हो, बड़ा सा हो, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। और
ब्रह्मा जी ना वरदान था हिरण्यकशिपु के लिए। उसका वरदान था कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, न जल में मरूं न पृथ्वी पे मरूं। अब बहुत से प्रकार के, नाना प्रकार के, जैसे अजर अमर जैसा ही वरदान मांग लिया था। तो भगवान ने ब्रह्मा जी का भी, उनका जो वरदान था उसका बड़ा पालन किया। जैसे कृष्ण को मारने से पहले वचन दिया था कि मैं 100 अपराध क्षमा कर दूंगा शिशुपाल का, लेकिन 101वां होगा मैं मार दूंगा। जब 100 गालियां भगवान ने सुनी, फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था। भगवान मौका देते, भगवान हमें भी मौका दे रहे। मनुष्य जीवन बार बार मिलता है, ऐसा मत मानना, बार बार मिलता है, लेकिन अच्छे कर्मों से अगर भगवान का नाम लेंगे तो दोबारा मिलेगा। तो ब्रह्मा जी का वरदान ध्यान में रखे हुए भगवान जब प्रकट हुए तो आधा शरीर उसका सिंह का था, मुंह सिंह का था, हाथ बड़े बड़े सिंह जैसे नौर थे, आधा शरीर मनुष्य का था, विकराल रूप था, आज तक किसी ने न देखा ऐसा उसका रूप था, सारे लोग भयभीत हो जाए ऐसा उसका रूप था। जैसे उसने गर्जना किया, हाहाकार मच गया त्रिलोक के अंदर, भगवान प्रकट हो गए। बड़ा युद्ध किया है भगवान का और हिरण्यकशिपु का, गदाओं से युद्ध किया। भगवान उसको खेल आते हैं, जैसे भगवान को लगता है भगवान उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन बड़ा ताकतवर था असुर। बहुत भयानक युद्ध हुआ, लेकिन भगवान ने उसको पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, उम्र पर बैठ गए, अपनी गोदी में रख लिया। वो कहते हैं कि भगवान ने पूछा, बोल कि मैं मनुष्य हूं कि जानवर हूं। तो बोला, आप ना मनुष्य ना जानवर हो, आप तो दोनों का मिश्रण हो। बोला, मेरे हाथ में कोई अस्त्र है शस्त्र? बोला, आपका हाथ में नाखून है। दिन है कि रात है? बोला, संध्या है। घर कहे कि बाहर है? बोला, ना घर है ना बाहर है, अब तो उम्र में पड़े हैं। तो नाना प्रकार के जो भी वरदान था उस सारे का भगवान ने पालन किया। हिरण्यकशिपु को चिराया, उसके ऐसे कहता है आंत बाहर निकल आई, भगवान ने उसको धारण कर लिया। बड़ा विकराल रूप है भगवान नरसिंह का। भगवान नरसिंह का विकराल रूप का दर्शन करना है तो उग्र रूप, उग्र से भी उग्र रूप, गुरु महाराज कहते उग्र से भी उग्र रूप नरसिंह का मायापुर के अंदर है। इतना भयानक रूप है, काला पत्थर से बनाया हुआ, उसका प्राकट्य बहुत ही अद्भुत है। मायापुर में जब हल्ला हो गया था, डाकू लोग आ गए थे, एक नहीं दो बार गुरु महाराज को भी बाहर निकलना पड़ा था, उसको भी यहाँ लगा था, सर पर कर काट दिया था। वो ऐसे रख करके दवाखाने पे गए थे, बहुत बड़ी भारी स्थिति में से वो बाहर आए थे। तो भक्त लोगों ने भगवान नरसिंह का उग्र रूप की स्थापना किया था। वो उग्र रूप भक्तों का रक्षण करने के लिए, भक्त उससे नहीं डरते हैं, अभक्त उससे डरते हैं। प्रहलाद महाराज के अलावा वहां जितने भी देवता थे सब लोग आ गए थे, देवता ब्रह्मा तक, ब्रह्मा सारे लोग आ गए थे, इवन माता जी भी आ गई, भगवान की पत्नी भार्या भी आ गई थी। सब लोगों ने प्रार्थना की, भगवान इतना क्रोध मत करो, शांत हो जाओ। ऐसा प्रार्थना करने की क्षमता उसके सामने जाने की किसी की नहीं थी। माता लक्ष्मी ने भी बोला, मैंने ऐसा रूप कभी नहीं देखा, मैं नहीं जाऊंगी। आचार्य बता दे, सबने प्रहलाद महाराज को चुना। प्रहलाद महाराज निर्दोष बालक, भगवान का भक्त, और भगवान का भक्त छोटा सा बालक, हृदय में भगवान के प्रति पूरा विश्वास, पूरा प्रेम, पूरा समर्पित भाव, वह हार माला लेकर के गए, भगवान नरसिंह भगवान को चढ़ा दिया, गले में पहना दिया। भगवान नरसिंह भगवान की जय। भगवान शांत हो गए, भगवान ने उसके माथे पे हाथ रखा। हिरण्यकशिपु को भगवान ने अच्छी गति दिया और सारे लोग हिरण्यकशिपु के आतंक से मुक्त हुआ।
तो प्रहलाद महाराज के कारण और प्रहलाद महाराज को निमित्त बनाने के बाद में ये नरसिंह भगवान की प्राकट्य जो लीला है और फिर प्रहलाद महाराज का उपदेश है, प्रहलाद महाराज क्या उपदेश देते हैं वो हम कल यही समय पे सुनेंगे। जो भक्त लोग मैसेज किया था कि हम उपस्थित रहेंगे और नहीं रहेंगे, उसको आज शाम को इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। मैंने एक नम्र प्रयास किया है कि ये 2 दिन आपको भगवान की लीलाओं का इस लॉकडाउन में आप उसका श्रवणम करें, हमारा आध्यात्मिक लाभ हो और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़े। ये मैंने प्रयास किया है। मैं आप जैसे के लोगों जैसा ही हूँ। मेरा अगर कहा जाए तो मैं आपका सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मुझे आप सब लोग आशीर्वाद देना है कि मैं सचमुच आपकी सेवा कर सकूं। और आपके कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कर सकते हैं, उसका मैं यथाशक्ति जवाब देने का प्रयास करूंगा। और आप लोग भी अपने घर में भागवतम में ये पढ़ सकते हैं, नरसिंह भगवान का प्राकट्य, अगर आपके घर में भागवतम है तो। और कल हम फिर 5 बजे वापस उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए और एक बार मेरे साथ में सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 प्रभुपाद परम करुण बहुत कृष्ण